कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर हल्द्वानी में कोरोना काल के दौरान घोटाले करने का आरोप लगाया था। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में आज हल्द्वानी नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने भी विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पार्टी प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक इंदिरा हृदयेश पर अवैध भूमि पर अधिकृत करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार विधायक इंदिरा हृदयेश के होटल सौरभ के सामने नगर निगम की भूमि थी, जिसे अवैध तरीके से विधायक ने फ्री होल्ड करवा लिया और कब्जा कर लिया। नगर निगम द्वारा इस भूमि नक्शे के आधार पर इसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मेयर का कहना है कि इससे शहर की जनता के सामने सत्यता उजागर होगी। देखिए, डेंगू या मलेरिया से बचने के लिए और उसके रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा रोस्टर के आधार पर फॉगिंग कराई जा रही है। एक चक्र की फॉगिंग हो चुकी है और दूसरे चक्र की लगभग 20 वार्ड अभी और हो चुके हैं। हम लोगों ने इसके लिए तीन छोटी और 3 बड़ी फॉगिंग मशीन्स भी अभी हम लोगों ने क्रय की हैं और इस बार हमने एक नया स्प्रे इंट्रोड्यूस किया है जो लार्वासिडल है, यानी कि लार्वा को नष्ट करता है। और लगभग पुराने वार्डों में लार्वासिडल टेम्फॉस का स्प्रे किया जा रहा है और नए वार्डों के लिए टैंकर्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र बहुत लंबा है। तो उन टैंकर्स के माध्यम से लार्वासिडल जो है उसका छिड़काव किया जाएगा। साथ ही एक चक्र अभी हम लोग मेलाथीन और ब्लीचिंग पाउडर का भी स्प्रे करेंगे नालियों में। और इस बार हम लोगों ने जन जागरूकता को लेकर भी अभियान प्रत्येक वर्ष की भांति चलाया है, लेकिन एक नया इंट्रोड्यूस किया हमने, ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया है जो छतों में पानी की टैंकियां इत्यादियां हैं जिनको कवर करके नहीं रखा गया है, जिनमें संभावना है कि डेंगू के लार्वा पनप सकते हैं। इसके लिए हमने ड्रोन को अप्लाई किया और लगभग ड्रोन प्रत्येक वार्ड में ऐसी छतों में जो पानी की टैंकियाँ रखी हैं जो कवर्ड नहीं है, या टायर्स हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, या गमले हैं जो छत में रखे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, या बाल्टी, कोई भी कंटेनर जिनमें पानी भरा हुआ है, उनको लोकेट कर रहे हैं। मॉर्निंग 2.5 घंटा और शाम को 2.5 घंटा वार्डों में ये कार्रवाई चल रही है। लगभग 4 ड्रोन्स हम लोगों ने अनुबंधित किए हैं और पूरे हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में ये अपने तरीके से एक नया प्रयोग हमने किया है। और साथ ही हमारे नायक, सुपरवाइजर्स वगैरह सभी लोग जाकर पार्षद जी की अगुवाई में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और अगर कोई इस चेतावनी को, आग्रह को न माने तो दोबारा उसको पेनलाइज करने का भी हमने कर रखा है। पहला चालान 100 रुपये का है, दोबारा अगर वो गिल्टी पाया जाता तो 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। लगभग सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव मेरे द्वारा शासन को भेजा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में वो सम्मिलित हैं। एक चौराहा जो जेल रोड चौराहा है उसके लिए 72.27 लाख रुपया आवंटित किया जा चुका है और PWD इसमें कार्यदायी संस्था है। उसका डिज़ाइनिंग का पार्ट चल रहा है और एक आध दिन में उसका डिज़ाइन पूरा होने के बाद उसका टेंडर लगा दिया जाएगा, तो जल्दी इस चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही जो सुशीला तिवारी का तिराहा है वहाँ पे पार्किंग और तिराहे का सौंदर्यीकरण का भी प्रस्ताव है, उसमें भी वो स्वीकृत है, लेकिन कुछ वन विभाग के रिजर्व फॉरेस्ट आने के कारण वो अभी लंबित है। जैसे ही सुशीला तिवारी अस्पताल को ज़मीन हस्तांतरित कर दी जाएगी तो तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई भी शुरू होकर उसको भी सुंदर किया जाएगा। साथ ही पंचक्की चौराहा भी मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित है। इन सभी चौराहों में CCTV कैमरा से लेकर सभी चीज़ों से इसको सुसज्जित किया जाएगा। बहुत बड़ा आरोप एक लगा है कांग्रेस पर, खासकर हल्द्वानी की विधायिका पर। मेयर साहब के द्वारा एक बहुत बड़े आरोप लगाया गया है कि जो ज़मीन निगम के दौरान थी, जो ज़मीन वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए निगम के पास थी, उस ज़मीन पर अतिक्रमण किया, किसी न किसी तरीके से अपने प्रभाव से उसको फ्री होल्ड कराया है। बहुत बड़ा एक आरोप लगाया है आज नगर निगम की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से विधायिका हल्द्वानी। वर्तमान में फिलहाल की जो राजनीतिक स्थिति है पूरे भारतवर्ष की, तो कांग्रेस का तो टेंडर इसमें अवार्ड हुआ है और लगभग विरोध लोकतंत्र का एक तरीका है, लेकिन विरोध ठीक होना चाहिए और विरोध कहीं न कहीं
सचेतक की भूमिका में होना चाहिए। जो हल्द्वानी में विरोध देखने को मिला वो सस्ता लोलुपता का है। यहाँ की स्थानीय विधायक इंदिरा जी पूरे अपने विधायी जीवन में लगभग क्या करती आई हैं वो जाने, और उनके सुपुत्र जिनको मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी परिवारवाद में बिल्कुल बहुत ही अंधता से ग्रस्त हैं। वो चाहती हैं किसी तरह भी कोई प्रतिनिधि किसी भी दल का उस पर आरोप प्रत्यारोप हम मढ़े। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, आरोप की सत्यता जानना भी बड़ा कठिन होता है। सत्यता जानिए, और जब आरोप प्रत्यारोपों का दौर है तो मैं भी एक आरोप लगाना चाहता हूँ उन पर, और बड़ा पक्का आरोप लगाना चाहता हूँ कि आपके द्वारा आपकी जो होटल है उसके आगे की जो ज़मीनें जो पार्क में दर्ज थी उसका नक्शा भी हमारे पास है। उन ज़मीनों को आपने अतिक्रमित कर और बाद में अवैध तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, कदाचार करके, अफसरशाही को अपने शासन से दबाकर आपने उनको फ्री होल्ड कराया है। उसकी भी जांच की हम तैयारी कर रहे हैं।